उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। झमाझम बारिश के बाद आज का सुहावना मौसम और एक कहानी का शीर्षक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में एक राजा होता है, लेकिन उसको राजा के जैसे ही कर्तव्यों का निर्वहन भी करना होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बंदरों का साम्राज्य था। पूरे बंदर उस जंगल में रहते थे और उन बंदरों का एक राजा था। वह राजा अपने सभी बंदरों का बहुत ख्याल रखता था। सभी बंदरों के खान पान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके आनंदमय जीवन के लिए राजा बंदर जितना कर सकता था अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह करता था। उसी जंगल में एक आम का पेड़ था। जब मौसम में आम पके तो बंदरों ने खूब आम खाए और आम का पूरे सीज़न भर मज़ा लिया, किंतु एक आम छूट गया। वह आम जब छूटा तो जब पक गया, बहुत अच्छी तरह से पक गया, तो पक करके वो आम नदी में गिर गया। नदी में गिरा तो नदी के दूसरे छोर पे वो आम पहुंचा और एक मछुआरे के हाथ वह आम लगा। मछुआरा उस आम को लाया और राजा के सामने, जो मनुष्यों का राजा था, दूसरे छोर पे, जंगल के दूसरे छोर पे मनुष्यों का राजा था, वह भी अपनी प्रजा के साथ रहता था। तो मछुआरे ने वह आम राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने आम को धुलाया। आम काफ़ी दिखने में सुंदर था। धुलाया, काटा और पहले अपने मंत्रियों में बांटा और फिर कहा कि जब सब मंत्री खाएंगे, सब मंत्री चखेंगे, इस आम का स्वाद चखेंगे, उसके उपरांत मैं भी चखूँगा। सब मंत्रियों ने चखा। मंत्रियों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद राजा ने भी उस आम को चखा और कहा, ये तो बहुत मीठा है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। पता लगाओ कि यह आम का पेड़ कहाँ है। मंत्रियों ने पता लगाया तो मंत्रियों को पता चला कि नदी के दूसरे छोर पर यह आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ वाला जो जंगल है, वहाँ बंदरों का साम्राज्य है। मंत्री आए और राजा को यह बात बताई तो राजा ने कहा कि उन बंदरों को वहाँ से हटाना होगा, तभी वहाँ पर हमारा राज्य स्थापित हो पाएगा। बंदरों को भी यह बात पता चली तो बंदरों के राजा ने अपने सभी बंदरों के लिए सोचा कि मुझे इन बंदरों को सबको यहाँ से शिफ्ट करना होगा। राजा बंदर जब अपने सारे बंदरों को यहाँ से शिफ्ट कर रहा था, एक एक करके शिफ्ट कर रहा था, उसे लगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन उन्हीं बंदरों में से एक बंदर था, वह राजा बंदर से जलन की भावना रखता था। उसने जैसे ही वह वहाँ से शिफ्ट हुआ तो उसने जो राजा बंदर था उसको एक तीर से मार दिया और राजा बंदर लहूलुहान होकर के ज़मीन पर गिर गया। यह सभी चीज़ें मनुष्यों का राजा देख रहा था। मनुष्यों के राजा ने राजा बंदर को उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और जब राजा बंदर स्वस्थ हुआ तो उससे पूछा कि बंदर महाराज, आपको पता था कि मैं जीवित नहीं बचूंगा यदि मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, लेकिन आपने अपने सभी लोगों को जब तक शिफ्ट नहीं किया तब तक आप डटे रहे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। राजा बंदर ने मनुष्यों के राजा को जवाब दिया कि मुझे पता था कि यदि मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, लेकिन मेरे सामने मेरा पहला लक्ष्य था, क्योंकि मैं सभी बंदरों का राजा हूँ, इसलिए सभी बंदरों के जीवन को बचाना मेरा पहला लक्ष्य था, पहला कर्तव्य था, इसलिए मैंने पहले अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उनके जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए पहले मैंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। जो मनुष्यों का बंदर था
राजा बंदर की यह बात को सुनकर उसको अपने व्यवहार पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक तो यह जानवरों का राजा, बंदरों का राजा है जो कि अपने कर्तव्य को इतनी प्राथमिकता देता है, और एक मैं मनुष्यों का राजा हूँ जिसको कि अपनी ही प्रजा पे जो कि बार बार शक करता है, वह फल भी पहले प्रजा को चखा करके तब स्वयं को खाता है। एक मैं राजा हूँ और एक ये राजा है। राजा जो मनुष्यों का राजा था उसने बंदर से शिक्षा ली, बंदरों के राजा से शिक्षा ली कि प्रत्येक मनुष्य अपने में राजा हो सकता है, लेकिन उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों का, राजा होने के कर्तव्यों का पहले पालन करना होता है। राजा वह नहीं है जो सिंहासन पे बैठ गया, राजा वह है जो कि अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अपने से छोटों, अपने से बड़ों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, यदि हम उनका पालन करते हैं तो हम भी स्वयं में एक राजा हैं। यहाँ पर जो मनुष्यों का राजा था वह वानर राज से शिक्षा लेता है और पुनः अपने राज्य में इस शिक्षा को ग्रहण करते हुए इस शिक्षा का अनुसरण अपने राज्य में करता है। सभी के जीवन रक्षा, सभी के भरण पोषण की वह संकल्पना लेता है और कहता है कि राजा वह है जो कि अपने कर्तव्यों का पालन करता है, न कि जो सिंहासन को धारण करता है वह राजा नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला ही राजा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। कीजिए कुछ ऐसा अपने जीवन में कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आपका बारंबार स्वागत है।